मेयर कराची मुर्तज़ा साहब तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुसलसल उन पर तनकीद हो रही है। ज़ाहिर है वो मेयर कराची हैं, कहीं भी कोई भी फॉल्ट लोग देखते हैं तो ज़ाहिर है मेयर कराची की बात करेंगे कि जनाब हमारी गली में पानी क्यों खड़ा हुआ है, फलां सड़क क्यों टूटी हुई है, गटर पर ढक्कन क्यों मौजूद नहीं है, डंबर के नीचे आके लोग क्यों मर रहे हैं, कचरा क्यों नहीं उठा लिया जाता, घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है जो करता धरता लोग होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। मेयर साहब को ये सारी चीज़ें कोई तनकीद करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो सहाफ़ी ही क्यों ना हो, भरपूर जवाब देते हैं वो उसका और बुरा मान जाते हैं। अब उन्होंने कहा है जी कराची को हक दो, इस किस्म के बैनर जो दुकानदार बनाएंगे वो उनको सील कर देंगे। यानी वो अब ये भी देखना नहीं चाहते आंखों से कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाए कि कराची को हक दो या आप काम अच्छा नहीं करें, मतलब अजीब सी बात है। साथ ही इसके साथ दूसरी खबर में शामिल करूँगा, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए, मैं चाहूँगा कि उस पर भी ज़रूर हमारे नवेज़ से तबसरा करें। उन्होंने कहा जी कराची में रहना ऐसा है, कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रह रहे हैं। मुस्कुराहट आई ना सर आपकी, देखिए आई मुस्कुराहट आई सर। इन दोनों खबरों में मैं चाहूँगा हक़ाइक़ से रूगर्दानी मत कीजिएगा, पर्दा उठाइए, बेनकाब कीजिए। जी मैं बेनकाब करूँगा और आपकी खातिर जमा रखें ज़रूर। जमात इस्लामी जिनके बाद 10 के करीब टाउन है, उनका एक फार्मूला है, वो कहते हैं अपने उसमें कि ये फेल होंगे तो हम पास होंगे। उनके पास यहाँ तक भरा हुआ पैसा है, ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है और सेविंग अकाउंटों में रखा है, उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं। जमात इस्लामी सूद ले रही है, ये बात उसमें रिकॉर्ड पे भी आ चुकी है। अरबों रुपया रोड कटिंग का हर टाउन में होता है। रोड कटिंग की मद में जो अरबों रुपए मिले सुई गैस वालों नहीं, उनको वैसे भी गैस, उनको वैसे भी जो बजट मिलता है वो यूज ही नहीं करते। वो भी है, लेकिन वो भी यूज ज़्यादा बड़ा बजट उनके पास अरबों रुपया जो आया है वो रोड कटिंग की मद में सारे टाउनों के पास आया, कहीं ज़्यादा कहीं। हाँ, लेकिन उनके इस्तेमाल से टाउन ज़्यादा थे, उनको मिल गया। अच्छा, अब वो लगाते हैं नहीं, गलियां बनाते हैं नहीं, चीजें करते नहीं है। लियारी में मिला था और लियारी में भी पीपल्स पार्टी के साबका चेयरमैन ने कहा हमने भी नहीं लगाया, वो कहाँ गया बताता हूँ अभी आपको। हाँ, तो वो बताएं, उनको बताना चाहिए। जब वो नाजिम थे तब बताना चाहिए था, हटने के बाद बताएं तो उस बताने को मैं बताना मानता नहीं हूँ। अच्छा बहरहाल अभी जमात इस्लामी पे आ जाए। अब उन्होंने अपने हर टाउन पे दुकानदारों को उनको बोला है एक बैनर ला के उनके कारकुन लगा के चले जाते हैं कराची को उसका हक दो। तो दो ना यार, बनाओ ना सड़कें, क्यों गुलशन में तुम नहीं सड़कें बनाते। एक बच्चा गिर के मर जाता है गटर में, जिसकी हम बहुत मजम्मत कर चुके हैं, बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। वहाँ के यूसी नाजिम का वो है, मैं नहीं कहूँगा टाउन चेयरमैन की गलती, यूसी नाजिम की और उस दुकान वाले की गलती है कि वो तोड़ गया, उसने फ़ोन करता रहा, ये नहीं कि खुद लगा देता 1000-2000 का। यूसी नाजिम की जगह जनाब चेयरमैन को छोड़ के उधर से काउंसलर भी उनका, यूसी नाजिम भी उनका, चेयरमैन भी उनका और मुर्जावाब। ये आदत बन गई शहर की कि किसी को बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मलेरिया भी हो जाए तो जनाब मुर्जावाब, ठीक है। अरे मलेरिया होगा मच्छरों की वजह से, मच्छरों को स्प्रे नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदारी भी है। चाहे कंटोनमेंट बोर्ड में हो, चाहे कुत्ता कंटोनमेंट बोर्ड में काटे, चाहे वो मलिर कैंट में काटे, जिम्मेदार मुर्जावाब और सिंध गवर्नमेंट। लेकिन तनकीद करनी चाहिए, तनकीद बड़ा इसलाह करें। अच्छा हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम में इसी सीटें बैठ के मैंने बहुत की लेकिन जब कहीं काम होता नज़र आ रहा हो तो उसकी तारीफ भी नहीं करना, ये भी गलत है। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं अब जिसमें यहाँ के 22 एमएनए जीतने वाली पार्टी जब 4 अरब दिए जाते हैं वो पानी के लिए कराची को, तो वो टैक्स बजा रहे होते हैं, तो वो भी अपना पॉइंट स्कोर कर रहे होते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा है और कि इस किस्म की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप काम नहीं कर सकते तो कम से कम इस किस्म की तनकीद नहीं करें। आपको किसने रोका हुआ अपने टाउनों में? एक कोई टाउन बना के अपना दिखा देना मिसाली कि भाई ये नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन है, ये न्यू कराची टाउन है जनाब, ये हमारा पास था, हम जमात इस्लामी ने हमने इसको ऐसे ऐसा कर दिया, आप दिखाएं कोई ऐसा टाउन कह के। तो मैं मानता मुकाबले और है, मुकाबला ये है कि इनको फेल करना है तो ये पास होंगे अगली इलेक्शन में। अगर ये इनका जज्बा है तो ये खुद फेल हो जाएंगे। अब नॉर्थ नाज़ाबाद में काम शुरू किया है, पीपल्स पार्टी कर रही है, हालांकि उनके चेयरमैन गुलशन में भी करना शुरू किया है। जब नहीं करेंगे तो फिर ये करेंगे। अब इस किस्म का कोई कानून होना चाहिए था। उस दिन मैं बैठा हुआ था, मेयर भी थे और लोग भी थे, तो मैंने ये बात की कि क्यों नहीं आप लोग ऐसा कानून बनाते हैं कि कोई भी चेयरमैन हो किसी भी पार्टी का, अगर वो मुसलसल वो पैसे नहीं लगा रहा तरक्याती कामों में जो उसके पास पैसे हैं और पैसे पड़े हुए भी हैं, तो उस पैसे को फिर मेयर कराची यूज़ करके लगा दे उसी इलाके में, उसी जगहों पे। कह रहे ऐसा कोई कानून नहीं है तो बनना चाहिए। असेंबली आपके पास है, असेंबली आपके पास है, आप उसमें कानून साजी करें, अपने उसमें भी एक्सपीरियंस है, आप उसमें कानून साजी करें। बोले अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये वक्त भी आएगा।
तो बहरहाल इस किस्म के बैनर कराची को उसका हक दो और ये चीज़ें वो दुकानें सील क्यों कर देंगे जहाँ बन रहे हैं? कहा जाता है, करते नहीं, आज तक कोई है नहीं। तो बयान क्यों दिया आपने? इसका मतलब इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, सियासी बयान देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सड़कें बना दूंगा, मैं गड्ढे साफ सफाई हो जाएगा, कचरा उठ जाएगा। सियासी बयान होते हैं, करते नहीं है। देखिए कचरा तो आजकल मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसा कोई नहीं, उसमें मैं दिखा रहा हूँ खुद जाके अपने कैमरे से बना के कहाँ कहाँ सड़कें हैं, कहाँ कूड़ा है, कहाँ नहीं है। सड़कें नजर आई आपको शारा फैसल के अलावा? बिल्कुल नजर आई है, मैं आज भी गया हूँ, आप देखें मेरे गढ़ों के दरमियान 3-3 फीट की सड़कें। इतनी सी भी उसमें एडिट नहीं की है कि एक गड़ा भी मैंने एडिट किया हो और वो दिखाया है, और फिर मुआवजा करूंगा मैं आखिर में जब आप देखिएगा। कराची को बस वो एक प्रसंगन बना दिया है, कराची कूड़े का ढेर है, कराची खंडरात है, कराची वो है। जाके तो देखो क्या कराची की मिसालें देते हो यार। आप आइए चंद्र रोड जाके देखें, शारा फैसल देखें आप ओल्ड कराची में। आज ओल्ड कराची में था पाकिस्तान चौक पे, मुझे कहीं नहीं नजर आया। वो दीवारों पे पेंटिंग नजर आई जहाँ लिखा होता था आमिल सैयद दिलबर ज़ैदी, हर तमन्ना, वो चीजें जो हम नहीं बोल सकते, उसकी जगह पेंटिंग है। बिल्कुल, अब मैं उन जगहों पे भी जाऊंगा, मैंने बोला है, मैं लियारी भी जाऊंगा। कचरा कराची, पूरे कराची से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कराची जन्नत बन गया या साफ जन्नत नहीं बन गया पहले के मुकाबले। अरे जन्नत तो बहुत कुछ करना पड़ेगा बनाने के लिए। मैं तो सिंपल सी चीजें कह रहा हूँ। पहले के हर घर का रोजाना कचरा बाहर आता है, वो उठता है या नहीं उठता? हर घर की ज़रूरत है पीने का पानी, क्या आ रहा है घरों में? आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिए। देखें अली, नहीं आ रहा, हर घर में नहीं आ रहा, बस ये है। लेकिन इस शहर में कोई प्यासा मर भी नहीं रहा, ठीक है ना? अल्लाह अकबर। महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदने में मजबूर है। वो उसकी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा और मज़ीद काम की ज़रूरत है इस शहर को। लेकिन वो जो कचरे के ढेर लगे होते थे दीवारों के साथ, आज आप देखें शारा रोड जहाँ वो डॉक्टर शाह का स्टेडियम होता था, उधर तो इतना कचरा होता था। शिफानस कॉलेज के बाहर कचरे के ढेर होते थे, आज नहीं है। हमारा तो वो नहीं है, मेयर कहते हैं हमारा तो नहीं है। उधर तो जमात इस्लामी का टाउन है, मेयर है, MNA MP किसी और जमात के हैं, लेकिन कर ये रहे तो टाइम लगेगा और मजीद काम करना चाहिए, तेजी के साथ काम करना चाहिए। अंडरपास भी देखा है आपने सर? अंडरपास तो अब बहुत 10 अप्रैल उसकी फाइनली कहा था इफ्ता हो जाएगा, 2 गलियों का, वो नहीं हुआ। जॉर्ज चुरंगी अंडरपास वाला, वो आज तक काम नहीं हुआ। तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? एक मरतबा बता दें कब बनेगा। नहीं पता, मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन साइडों की रोड सही हो और अब उस पर काम हो रहा है। साइडों की रोड जहाँ से लोग गुजरते हैं वो भी अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे है, उस पर काम होना चाहिए, वो ज़रूरी है। जौहर में बहुत बड़ी रोड बन रही है, बहुत बड़ा अंडरपास बन रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उधर के लोगों को। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हालात से नॉर्थ नाज़ाबाद वाले भी गुजरे। आज उनकी बस चलती है, 15 मिनट में सदर पहुंच जाते हैं, तो इससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो बाय रोड है, उसका जो ऑल्टरनेट रोड है, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। ताकि नाला, पहले तो ये कहा जाता था कि जी MQM वाले नाले बंद कर देते हैं, बोरियाँ डाल देते हैं। इस दफ़ा मेयर साहब ने एक नई बात बताई कि नर्सरी में जब आए कि यार ये तो चनेसर वालों ने बंद कर दिया, फरहान गनी साहब ने। फिर फरहान गनी साहब ने कहा यार उनको गलत फहमी हो गई, ऐसी बात थोड़ी, हम क्यों करेंगे, हमारी आपस की बात है। तो ये लड़ाइयाँ आपस की पीपल्स पार्टी वालों की, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, ये इल्ज़ाम तराशियाँ हैं या सच निकल जाता है मुँह से? देखें आप जो है ना वो बात कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ आज तक हमने, याद नहीं मुझे कब मैंने इकट्ठे उन दोनों को किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हो। वो कराची के सदर है, वो कराची का मेयर है, उसका अपना अलग काम है, वो मिनिस्टर भी तो है साथ, उसकी अपनी काम है, इनके अपने काम है। कराची की तंजीम मेयर के साथ है, पता तो चले। जनरल सेक्रेटरी आपको नजर नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट के सदर नजर नहीं आते, मुझे तो नजर आते हैं, रऊफ नागौरी भी नजर आते हैं, इकबाल खान भी नजर आते हैं, और नजमी आलम भी नजर आ जाते हैं। और अभी सेंटर के सदर जब उधर गए थे पुल में नजीब शहीद के तख्ती की, उधर सेंट्रल के सदर भी थे, सदर मौजूद थे, नजर आते हैं। लेकिन आप लोगों ने वो ऐनक लगाई हुई है कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार जनाब वो मेयर है। ऐसा नहीं, सेक्रेटरी साहब तो ठीक है, हर जगह नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सदर भी नजर आ रहे हैं, जरूरी है सईद गनी भी सारा काम छोड़ के उनके साथ खड़े हो जाए। फिर आप लोग बोलेंगे देखो उसके बाद अपना कोई काम है नहीं और वो जो है मेयर के पीछे पीछे फिर रहा है, इस तरह नहीं होता। एक खबर ये भी है साथ साथ, कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रह रहे हो। देखिए ये इससे आप मुस्कुराए, आपको भी पता है कि अगर किसी ने कह दिया है मैंने ने तो उसने बहुत ज़्यादा ही झूठ बोल दिया। अब मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे आप तो उससे भी आगे चले गए। अल्लाह अकबर, आप भी सोच के बैठे हो इस तरह का। अच्छा ये कहा किसने, पहले मैं बता दूं, मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा जो डिफेंस की रिहायशी हैं, एक ज़माने में कराची की बेटी भी नहीं कहा जाता था, और उन्होंने कहा है जी
चूँकि ज़ाहिर डिफेंस के आलिशान बंगले में रिहाइश पजीर हैं, उन्हें पेरिस लगता होगा। कभी आए वो सुरजानी, कभी आए वो बल्दिया, कभी आए वो मलिर, कभी आए वो लांडी, कभी आए वो लालू खेत, कभी आए वो सुरजानी औरंगी। सर पेरिस खुदा का खौफ करें, कहाँ पेरिस और कहाँ कराची। हम लाहौर से मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप पेरिस की बात। अब आप उस पेरिस से ज़्यादा कोई अच्छा शहर याद आ गया आपको? यार देखिए, मैं पेरिस जाता हूँ या लंदन जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ 10 दिन 12 दिन को मुझे काटने लगता है। इस शहर की फजाएं और हैं, इस शहर की आदत पड़ गई आपको कि मैं घर से निकलूं कचरा नजर आए, आदत पड़ गई आपको कि बदबू क्यों नहीं आ रही, आदत पड़ गई आपको कि नलका खोल रहा हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा, ये मिथ है। ये आदत पड़ गई आपको कि गाड़ी में जा रहा हूँ गाड़ी यूं क्यों नहीं हो रही। यार मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, पिछले 3 दिन से मेरी गाड़ी में तो नहीं हुआ, अब जाऊंगा कुछ इलाके में होगा। अब लाहौर की 4 रोडें दिखा के बोलते हैं कि लाहौर है। अब उन्होंने लाहौर जाए ना, फिर पता लगेगा वो कैसा है। फिर लाहौर की बाकी चीज़ों को मुआवजा करें। कराची जैसी हाई राइज है, कराची जैसे फ्लैट्स हैं, कराची जैसी बाकी चीज़ें हैं उधर नहीं है, मगर बस वो लाहौर है। आप जो ना वो बारे में मुआवजा नहीं करता, कोई मुआवजा ही नहीं है। एक 70% देता है पाकिस्तान को, एक 18% देता है पाकिस्तान को पेबैक में। क्या मुआवजा करेंगे आप? एक को पिछले 20 साल में 18 मेगा प्रोजेक्ट मिलते हैं एक शहर को, एक को 5 नहीं मिलते, आप मुआवजा करते हैं। और उसका पंजाब का बाकी बजट भी उस पर लगाया जाता है, इधर बेचारे का पूरा बजट शहर का इस पर नहीं लगता, आप मुआवजा करते हैं। फिर भी आप ये देखें कि किसने रोका है सिंध का बजट यहाँ लगाने से? यार ये बात जो है बहुत दफ़ा हो चुकी है। अब कभी कभी पॉजिटिव बात भी कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता हर नज़ला कम से कम पॉजिटिविटी ये दिखा दें कि जिसने भी ये कहा है पेरिस में रह रहा हूँ, ये भी इस तरह की झूठ भी नहीं। मैं मिलेंगी तो ज़रूर पूछूंगा उनसे कि किस तरीके से क्या हो सकता है। मेरे अगर जाविये से क्या है तो ठीक है। मुझे भी पेरिस लंदन सबसे अच्छा कराची लगता है। और फीलिंग आती है उनको मैं यार वही सफाई सुथराई माशाल्लाह, सड़कें वड़कें ये वो। लेकिन आपको फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन आपको लगता है यही है। मैं अभी फिर रहा हूँ कराची में, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और पूरे हफ्ते करता रहूँगा। तो कहीं कूड़ा होगा तो जरूर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये लेकिन सर ये किसी बात करते हैं कराची में आप लोगों ने कहीं कूड़ा होगा तो दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाऊंगा। अल्लाह। लेकिन जो मिथ बनाई हुई है कि कराची मंजोदाड़ो और कराची खंदरात और ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरे प्रोग्राम है कराची जैसा कोई नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पे काम हो रहा है, आप देख लीजिएगा उसमें। और अगर है किसी को तो वो बना के भेजे, मैं वो भी चलाऊंगा। ऐसा नहीं है हर आदमी देखे इस शहर को ऑन नहीं करता कोई। यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो कोई बर्गर का डब्बा है उसके से रोड पे फेंक दिया, चले गए। यार ये मैंने फैसल तक पे देखा, पढ़े लिखे लोग, इतनी महंगी गाड़ी, यकीनन पढ़े लिखे भी होता हो वो। मैं हैरान था कि वो गाड़ी में जा रहा है, हालांकि वो इतनी बड़ी गाड़ी है उसके पास। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखने की गुंजाइश ना हो, वो बाहर फेंक दी उसने। बस वो गंदा करने में साफ है, और सफाई करने के लिए फिर बस वो एक ही आपको लग रहा था बस वो मियाँ है वही करेगा। ऐसा नहीं होता, हर एक को इस शहर को ओन करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सब मिलके काम करेंगे तो ही शहर अच्छा होगा। खाली बुराई और तनकीद और बेजा तनकीद जो मिथ बनाई हुई है ना वो ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कराची जैसे कि परसेप्शन आप लोगों ने दे दिया है शहर का।